हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। मैं नेमता यादव मेरे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरा जो YouTube चैनल है वो है लर्निंग कंसेप्ट्स बाय नेमता के नाम से। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे मैम एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराती हूँ अपने बारे में। ठीक है, कि मेरा जो नाम है वो है नेमता। ठीक है, if I talk about my qualification then I am MTech, ठीक है, नेट क्वालिफाइड। ठीक है, 2 टाइम्स मेरा एचटेट है, पीजीटी। ठीक है, एंड 3 टाइम्स मेरा सीटेट है। जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो मेरे सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, मेरी जो मास्टर्स है वो कंप्यूटर साइंस से ही है। ठीक है, एंड आल्सो जीके। ये मेरे कमांडिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आज और कई बच्चे ऐसे भी कह रहे थे कि मैम ना आप रीजनिंग का थोड़ा सा करा दो, तो आज हम ना रीजनिंग का ही टॉपिक लेकर आई हूं मैं। तो रीजनिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का। ठीक है, जो रीजनिंग है, जो तर्क शक्ति के जो क्वेश्चन आते हैं ना रीजनिंग के, वो क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगर हम यानी कि तर्क वितर्क जो करके जो बातें निकल के आती है ना, वही तर्क शक्ति में होते हैं। कि हमारी जो तर्क शक्ति की जो पावर है वो कितनी है, कि कितना हम जो क्वेश्चन है उसको अपना माइंड से सोच समझ करके उसका आंसर दे दे, वही रीजनिंग होता है। सबसे इजी पार्ट होता है रीजनिंग का। ठीक है, तो रीजनिंग जो है ना वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है वर्बल, और जो सेकेंड होती है वो होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, एक वर्बल टाइप, एक नॉन वर्बल टाइप। आज जो हम रीजनिंग करने वाले हैं वो रीजनिंग करेंगे वर्बल वाली। ठीक है, कि वर्बल रीजनिंग में हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। तो चलिए देखते हैं वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने पेज पे राइट कर रखे हैं, इन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को कराती हूँ। ठीक है, तो जो वर्बल जो रीजनिंग है उसमें जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सीरीज के क्वेश्चन। ठीक है, कि सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को, एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में मिल जाएगा कि ये कोई सीरीज दी हुई होगी, उसमें बताओ कि इस सीरीज का जो नेक्स्ट है वो कैसे होगा। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ रूल्स हैं जिनको हम देखेंगे कि कैसे कैसे उनमें एडिशन करके भी नेक्स्ट नंबर निकल सकता है, सब्ट्रैक्शन करके भी, डिवाइड करके भी, मल्टीप्लाई करके भी। तो आज हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है जो सीरीज का ही, जो सीरीज है 99, 28, 37, 65। और अब ये कह रहा है कि जो इससे जो नेक्स्ट नंबर है ना, इस नंबर को बताइए कि क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हमारा डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूं कि जो डिफरेंस है वो अबाउट 200 से है, तो फिर हम उसको डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तो हमें कुछ थोड़ा छोटा छोटा सा डिफरेंस में लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो सबसे फर्स्ट जो हमारा जो चेक कर जो स्टेप जो है ना वो क्या है, हम देखें क्या कोई स्क्वायर तो नहीं है, मतलब ऐसे सीरीज में स्क्वायर्स तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है, उनके आसपास तो नहीं है, तो ये तीनों तो इनमें नहीं है। ठीक है, ये तीनों नहीं है, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितना बचता है 10, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना बचता है 90। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचता है 90। उसके बाद में फिर से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देख लेना भाई कहीं थोड़ी मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, 90, 28। ठीक है, ये आ गई है हमारा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस। तो अब हम देखते हैं कि ये डिफरेंस
ये जब हम डिफरेंस निकालते हैं ना, तो इस डिफरेंस में कई बार, अभी यहाँ पर तो नहीं है, कई बार क्या होता है कि वो डिफरेंस सेम होता है। मान लो कि इनमें भी 5 का डिफरेंस, इनमें भी 5 का डिफरेंस, इनमें भी 5 का डिफरेंस, तो अगले में भी हम 5 का कर लेते हैं। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में क्या ऐसा है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए नहीं है, तो उसके बाद में हम अगला अपना कंसेप्ट देखते हैं। अगर हम इक्वल मिल जाते तो ठीक है, ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये भी इसमें फॉलो नहीं हो रहा, तो उसके बाद में क्या होता है कि हमें कई बार इन दोनों का डिफरेंस भी निकालना पड़ जाता है। तो देखिए अब इन दोनों के डिफरेंस में या क्या होता है कि पहला और थर्ड में कुछ ऐसा डिफरेंस होगा, थर्ड में और उसको यानी कि एक एक छोड़ करके कुछ ऐसे डिफरेंसेस हमें मिलेंगे जिनसे हमें इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं हो रहा है, तो अगला स्टेप जो देखो, तर्क का मतलब ही यही है कि अलग अलग तरीकों से सोच के उस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट सोल्व तो करके लिख सकती हूँ कि भाई ये है, लेकिन हमें उससे पहले जितनी कोशिश हम कर सकते हैं इस सीरीज को फाइंड करने की वो सारी करेंगे। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अगला स्टेप करके देखते हैं। क्या इन दोनों को ऐड करें तो अगला मिल रहा है हमें 9 9 18 और ये 2 28, ठीक है, इन दोनों से ये मिल रहा है। फिर इन दोनों को ऐड करते हैं। मैं एक बार इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ तो थोड़ा और साफ से क्लियर। अब देखो इन दोनों को ऐड करा, कितना मिला हमें 28, इन दोनों को हमने किया तो कितना मिला हमें 37, इन दोनों को हमने ऐड किया तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा, ठीक है, कि इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा अगला क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को भी करके एक बार देख लेते हैं। चलो 8 7 15, 3 तो 5 और 1 6, देखो 65 आ गया ना। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, ऐड करते हैं इन दोनों को, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 5 12, 6 3 9 और 1 10, 102। इस तरीके से यानी कि हमें अपना माइंड खुद से लगा करके देखना। सबसे फर्स्ट तो हमें इनका डिफरेंस निकाल करके देखना है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन वहां से सोल्व हो जाते हैं, या स्क्वायर से या क्यूब से भी सोल्व हो जाते हैं। नहीं होते तो फिर हम आगे देखते हैं, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए हम अभी इनको डिवाइड या मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे, सिर्फ एडिशन से ही इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, नेक्स्ट टर्म हमारी फाइंड आउट हो गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है सीरीज का ही, वो है हमारा 49 46 43 और बीच में पूछ रहा है कि क्या आएगा देन 34, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस जो मैं करा रही हूँ ना, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के ही हैं, जो प्रीवियस में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है। तो अब इनका हम देखते हैं। देखिए अगर हम बहुत ज्यादा अगर देखते हैं तो हमें डिफरेंस बहुत ज्यादा कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में अब हम देखते हैं कि क्या इन दोनों का, मैंने सबसे पहले क्या बताया, डिफरेंस निकालेंगे। क्या डिफरेंस होगा इन दोनों का, 49 46 माइनस करेंगे तो देखो जब हम इसको माइनस करते हैं यानी कि इसमें से -3 कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो इनमें तो है -3 का। अब इन दोनों का देखते हैं, इसमें भी -3 का है, ठीक है। अब इन दोनों का हमें नहीं पता तो यहाँ पर भी हम -3 अप्लाई कर देंगे, यानी कि अगर हम 43 है तो इसमें से 3 अगर माइनस करेंगे, क्योंकि स्मॉल टर्म्स है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, तो यहाँ पर अगर इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 40 आएगा, ठीक है। इस तरीके से 40 ये आप लोगों को ना ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हो सकता है इसमें और भी बहुत सारे बीच में टर्म्स हो, नहीं है इसमें टर्म्स, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये इसके बीच में होगा, इस क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक होगी। तो इस तरीके से हम इस सीरीज को कर सकते हैं अपने को, ठीक है। या इसके बीच में जरूरी नहीं है कि मतलब एक ही टर्म पूछे कि अगला हमारा नहीं आ रहा, हो सकता है इस क्वेश्चन में मिस्टेक है शायद, ऐसे डॉट डॉट करके फिर इसमें 34 है, तो और मतलब बीच में इसकी टर्म्स भी आएंगी जिसके बाद में 34 पर ये जो सीरीज है ये रुक जाएगी, ठीक है, स्टैंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो अगला जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन वो देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो उसमें कह रहा है कि जो सीरीज दे रखी है हमें वो देखो 1728
864, 432 और 216। ठीक है, ये सीरीज है और इसमें पूछ रहा है कि नेक्स्ट पर क्या आएगा, ये हमें देखना है। तो अब देखिए, अब इनमें डिफरेंस देखिए आप कितना ज्यादा है, यहाँ पर और यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैंने कहा था अगर डिफरेंस 200 अबोव होता है तो हम कोशिश करते हैं डिवाइड करने की। तो यहाँ पर इस सीरीज को देख के लग रहा है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट से तो ऐसा कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो क्योंकि अगर ये पास पास होते तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते, लेकिन ज्यादा डिफरेंस है तो या तो डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो पहला जो नंबर है वो नंबर बड़ा है, दूसरा छोटा है, तो दूसरा छोटा नंबर कब आएगा, जब हम उसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए इस नंबर को या तो मल्टीप्लाई करके ये आए या इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि ये नंबर आए। तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या इसको फर्स्ट से तो ये एज इट इज आएगा, सेकंड से करके देखते हैं हम। तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 17। ठीक है, ये 1728 आ गया, यानी कि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब है कि हमने इसको भाग करा 2 से, तो हमारा जो आंसर है वो ये आ गया। ठीक है, क्या इसको भी 2 से भाग करें तो ये आएगा, देखते हैं इसको 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, 2 3 6 और 2 दूनी 4 आ गया, ये भी आ गया हमारा 2 से भाग करने पर, तो सेम चले गए। अब यानी कि हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड करें, चलो करते हैं, क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 0 2। ठीक है, देख लेना भाई, हिंदी इंग्लिश जो भी आप जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल रहे वैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 108 है, तो देखो कितना इजी, दिखने में ये सीरीज बहुत टफ सी दिख रही थी लेकिन कितना आराम से सोल्व हो गया है। ठीक है, तो जब ज्यादा डिफरेंस लगे तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46, 41, 35, 30 और बीच में यहाँ पर कह रहा है कि क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद में 19 और उसके बाद में 13, ये सब है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि अब देखो इनका ये हमें आसपास दिख रही है ये सीरीज के जो नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। इसको जब हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारा -5। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे यानी घटाएंगे तो आएगा हमारा -6। देखो ये बड़ा है ये छोटा है तो माइनस का आएगा। ठीक है, उसके बाद में जब इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा -5। देखो कोई ट्रिक बन रही है या कोई सीरीज बन रही है कि कैसे आंसर, एक बार -5, एक बार -6, एक बार -5, तो अब क्या आएगा, -6 आएंगे। यहाँ पर -6 इसमें से करो कितना आएगा, -6 करेंगे तो इसमें से आएगा हमारे पास में, ठीक है, 24 आ गया हमारे पास में। क्या 24, इसके बाद -5 का सीरीज आएगा, क्या हो रहा है फुलफिल, हाँ हो रहा है। उसके बाद में क्या आएगा, -6 आएगा, क्या हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो देखो ये ऐसे सोल्व हो गया, कितना आराम से सोल्व हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सीरीज में 40, 17, 21, 24, 28 और 31 और उसकी नेक्स्ट जो टर्म है हमें ये फाइंड आउट करनी है कि ये क्या होगी। तो ये भी देखो आसपास है बिल्कुल, तो इनको भी हम डिफरेंस इनका देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, +3। ठीक है, क्योंकि ये इससे बड़ा है तो प्लस होगा। ये इसमें 7 और 4 11 है, यानी कि प्लस के ही 4 का, उसके बाद में प्लस के 3 का। तो अब आप लोग इसको खुद से सोल्व करना कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। एक बार +3, एक बार +4, एक बार +3, एक बार +4, इस तरीके से यहाँ पर क्या आंसर आएगा आप लोग निकाल के देखिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं हम। मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो मैंने कराया है वो सब आप लोगों को समझ आ रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट पर चल रही हूँ। आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं उसको सोल्व करके आपको रिपीट करा दूंगी कि कैसे कौन सा। अभी थोड़ा सा ना टफ सा क्वेश्चन लेते हैं ये सारे प्रीवियस ईयर्स के ही बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं भाई।
एक क्वेश्चन कोई थोड़ा सा टफ ले लेते हैं। ये क्वेश्चन लेते हैं 2, 3, 10, 39 और उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। देखते हैं भाई, डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 1, 7, 29, इनमें कोई नहीं। कई बार क्या होता है कि इसका भी डिफरेंस जो है ना, उससे भी हमें कई बार जो आंसर्स है वो मिल जाता है, लेकिन इससे तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिला, यानी कि 2 के बाद 1 जोड़ा है, 3 आ गया है, ठीक है। इससे हमें कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं। अगले ट्रिक हम डिवाइड मल्टीप्लाई तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि डिफरेंस इतना कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है, कि डायरेक्ट डिवाइड करके ही आ जाए। देखते हैं 2 में 1 जोड़ा 3, ठीक है, 1 जोड़ा है। इसको क्या करें कि इनके बीच में डिफरेंस जो 7 आए वो क्या आए, तो इसमें 1 जोड़ा, इसमें 7 जोड़ा, ये तो कोई ट्रिक बनती नहीं है। तो क्या किया इसने, हम देखते हैं 2 को 1 से गुणा करा और प्लस 1 किया, तो 2 एकम 2 और प्लस 1 हमारा 3 आ गया है। क्या ये यहां भी हो रहा है? तीन को 1 से करें और 1 जोड़ें तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें अब हम अपनी तरीके से सारी कोशिशें करके देखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 है, इसमें इसको हमने 2 से गुणा किया और उसमें से 1 घटा दिया। क्या यहाँ भी अप्लाई हो रहा है? 3 को 3 से गुणा करा और उसमें 1 जोड़ दिया। 10 को 3 से गुणा करेंगे, 10 को 10 से, तो नहीं, ये भी नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 1 मिनट, हाँ चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब हमने अपनी तरफ से तो सारी कोशिशें कर ली है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, हमने अभी क्या देखा कि इस वाले को 2, ये जो है ना, जो भी है उसको हमने 2 से गुणा किया और 1 घटाया, ठीक है, कि 2 से गुणा किया 1 घटाया तो हमारा 3 आ गया। अगली इस टर्म को हमने 3 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, ठीक है, तो 3 से गुणा करेंगे तो 9 आया और 1 हमने जोड़ दिया तो हमारे पास 10 आ गया। अगली इस टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने देखो, हम इसको 2 से गुणा कर रहे हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं, अब इसको 4 से गुणा करेंगे, ठीक है, इस टर्म को हमने 4 से गुणा किया तो कितना हुआ, 10 गुना 4 40 हुआ, ठीक है, और उसमें से हमने 1 घटा दिया, कितना आ गया, 39। अब देखो, अब जाके अब हमारी सीरीज बन रही है, पहले हमने इसको 2 से गुणा किया 1 घटा दिया, इसको 3 से गुणा किया 1 जोड़ दिया, यहाँ पर घटाया यहाँ पर जोड़ दिया, उसके बाद अगले को 4 से, यानी 2 से गुणा 3 से गुणा 4 से गुणा, तो इसका मतलब जो ये अगली टर्म आएगी ये 5 से तो गुणा होगी, तो 39 को 5 से हम गुणा कर देते हैं पहले, ठीक है, 5 9 45, 5 से 15 16 17 18 19 195। अब यहाँ पर देते हैं, यहाँ घटाए यहाँ जमाए, यहाँ घटाए यहाँ जमा 1, तो कितना आंसर आ गया हमारा 196। ये हमने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लिया था, तो इसलिए इससे पहले हम अपने तरीके से जितने ट्रिक्स हम अपने माइंड से सेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, पहले उनको लगा के देखेंगे, ठीक है, क्या पता स्टार्टिंग में आंसर मिल जाए ऐड या प्लस करके, क्या पता थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, थोड़ा सा टफ था। एक और कोई टफ क्वेश्चन मैं छांट करके इसमें से लेती हूँ, ये लेते हैं 2 3 7 16 32 और इससे आगे जो है वो क्या आएगा, ठीक है। डिफरेंस निकाल के देखते हैं भाई, क्या आया, 1 आया, क्या आया, 4 आया,
क्या आया 9 आया, क्या आया 16 आया। देखो डिफरेंस से ही हमें पता चल रहा है, ये तो आसान सा ही निकल आया। डिफरेंस से पता चल रहा है कि ये क्या है 1 का स्क्वायर है, ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर है, ये क्या है 4 का स्क्वायर है। तो भाई यहाँ पर क्या आएगा 5 का स्क्वायर। देखो गलती मत करते ना, डायरेक्ट यहाँ पे 25 फिल मत करना। 5 का स्क्वायर कितना आया 25 आया। वो 20 ये इनका डिफरेंस निकल रहा है ना, इसका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस 25 आना चाहिए, यानी कि 32 में 25 ऐड होगा तो कितना आएगा 5 और 2 7, 3 और 2 5, 57 आएगा। यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ चलते रहना, क्योंकि इनका डिफरेंस तो आंसर मिला नहीं, उनका स्क्वायर क्या वो मिला, तो इसका स्क्वायर ये हुआ और इनका डिफरेंस 25 आना चाहिए, तो इसलिए 32 में 25 मैंने ऐड कर दिया है, तो ये आंसर आ गया है। इस तरीके से सीरीज के सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आप लोगों को जिस क्वेश्चन पर डाउट हो, जो सीरीज का क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा हो, वो मेरे पास सेंड कर देना, मैं उसको सोल्व करा दूंगी। और इससे आगे और जो टफ कंसेप्ट है उन पर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को इतना ही यहीं पर स्टॉप करते हैं, और साथ में मुझे बताना कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया, रिपीट कराने की जरूरत है, या आपकी जो भी क्वेरी है वो आप मेरे पास सेंड कर देना, मैं उसको सोल्व करा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।